अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। तीसरा जो कॉलम है उसके कोफैक्टर का और एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अगर हमें ये सवाल एक्सरसाइज 4.2 के हिसाब से करना होता तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते, इस वाली रो में से इसको माइनस करते तो वहाँ ज़ीरो मिल जाती, और सेकंड रो में से भी थर्ड रो को माइनस करते तो एक ज़ीरो यहाँ पे मिल जाती। दो ज़ीरो मिलते ही हम इसको क्या करते, एक्सपेंड कर देते इस वाली रो के अलोंग, ठीक है, और आसानी से ये सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी हमें कोफैक्टर और एलिमेंट का इस्तेमाल करना है थर्ड कॉलम के, और उससे इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर और एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है इसे हम क्या कहेंगे, A13, और इसका कोफैक्टर ये हो जाएगा प्लस। इसको क्या कहेंगे हम बताओ, इस वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है ना, A23, कोफैक्टर ये हो गया। और ये वाला एलिमेंट को क्या कहेंगे, A33, और इसका कोफैक्टर क्या कहेंगे, कैपिटल A33। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक बार फिर देखो उस रिजल्ट को, ये रहा कि एलिमेंट का और कोफैक्टर का प्रोडक्ट करके उसका सम अगर कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो शुरू करते हैं इन सबको निकालना। सबसे पहले एलिमेंट A13, या डायरेक्ट ही कर देते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, A13। सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। A13 YZ, ठीक है, कोफैक्टर बाद में लिखूँगा। A23 ZX, कोफैक्टर बाद में लिखूँगा। A33 XY, और कोफैक्टर लिखूँगा बाद में। अब आ जाओ कोफैक्टर A13 को लिखने पे, तो रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करो, Z माइनस वाई, क्या आएगा, Z माइनस वाई, ठीक है। और क्योंकि इवन नंबर आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है, तो बाहर जो है इसके वही साइन रहेगा, प्लस का ही। अब इधर आ जाइए, A23 के लिए रो डिलीट कर दी, कॉलम डिलीट कर दिया, Z माइनस एक्स, क्या आएगा, Z माइनस एक्स। अब साइन देखते हैं, 3 + 2 5, यानी कि ऑड नंबर, तो साइन आएगा माइनस का। अब वो माइनस मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। कहाँ लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो माइनस है उसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। अब आ जाओ इधर A33 पर, रो डिलीट कर दी, कॉलम डिलीट कर दिया, y माइनस एक्स, और 3 + 3 6 है, यानी कि इवन नंबर है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को लिखने के बाद मल्टीप्लाई, वाई जेड की मल्टीप्लाई जेड में करोगे तो YZ², वाई जेड की यहाँ पे करोगे तो Y²Z, प्लस माइनस माइनस, ZX की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे Z²X, और ZX की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ZX² आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। अब तो XY की यहाँ पे करेंगे तो XY², और XY की यहाँ पे करेंगे तो X²Y, ठीक है। ये सब हमने कर दिए हैं। अब इनको हमें सही तरह से अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए ये जो आखिरी वाला है ना, इसको देखो, इसमें से आसानी से XY कॉमन आ सकता है। XY अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे Y रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा X, ठीक है। तो ये वाला तो प्रॉपर मतलब परफेक्ट है। अब इधर आ जाओ ज़रा, इधर हमें क्या है कि ZX² के साथ में ये वाला लेना पड़ेगा ZY²। तो ZX² के साथ में हम लेंगे ZY², ताकि हम इसमें से Z कॉमन निकाल लें तो अंदर X² माइनस Y² रह जाएगा। अब ये दोनों बचे हैं, YZ² और माइनस Z²X, ये दोनों रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम आसानी से चीज़ों को कॉमन निकाल सकें। तो इस चीज़ की आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। Z कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया X² माइनस Y², यहाँ से Z² कॉमन तो अंदर रह गया Y माइनस X, ठीक है। और यहाँ पे तो ठीक है ही XY, Y माइनस X, ठीक है। अब यहाँ पे Y माइनस एक्स है, इधर भी Y माइनस एक्स है, इधर X माइनस वाई है,
तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जेड ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो y माइनस एक्स के बजाय x माइनस वाई ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसका माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस वाई, इसका भी माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये भी क्या बन जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब हमें तीनों जगह पर x माइनस वाई दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है और इसमें भी x माइनस वाई, तो कॉमन निकालते हैं। x माइनस वाई निकल गया कॉमन, अंदर क्या बचा z इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन जा चुका है और यहाँ पे क्या रहेगा एक्स वाई। ध्यान से देखते रहिएगा, सवाल का आखिरी टाइम चल रहा है। x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो x माइनस वाई, इसके बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं कि इसमें से अगर हम z कॉमन निकालते हैं तो अंदर y माइनस जेड रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी इसको भी हम लिखते हैं अगर सही तरीके से, मतलब इसमें से भी अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो z माइनस वाई यहाँ पे भी बचेगा, तो इसको इसके पीछे लिख देता हूँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, x माइनस वाई, यहाँ से हमने कॉमन क्या निकाला z, तो अंदर रह गया y माइनस जेड, और यहाँ से हमने कॉमन निकालेंगे x अगर, तो अंदर रह जाएगा z माइनस वाई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये y माइनस जेड है और ये z माइनस वाई है, तो इसका y माइनस जेड बनाने के लिए इसका माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखते रहो ध्यान से, लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। x माइनस वाई, इसका माइनस कॉमन निकालने के बाद z y माइनस जेड, माइनस कॉमन निकालेंगे इसका अगर, तो जो z माइनस वाई था वो क्या बन जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। तो x माइनस वाई, अब इस ब्रैकेट के अंदर से y माइनस जेड बाहर आ गया तो अंदर रह गया z माइनस एक्स, बस हो गया। तो ये सही भी लग रहा है देखने में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऐसा ही सीक्वेंस कुछ होता है। चलिए खैर सवाल को फिर से पूरे को समझते हैं। तो सवाल ये था कि कोफैक्टर और एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए, जो थर्ड कॉलम के हैं, थर्ड कॉलम के एलिमेंट और कोफैक्टर का इस्तेमाल करते हुए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट और कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके उसका सम कर दिया, फिर सब की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, फिर सॉल्व करते रहे। सॉल्व करते समय हमें एक यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं, वाई माइनस एक्स बचा। अब ये चारों रह गए, चारों में से हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर जेड और जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाकी दोनों को यहाँ पे एक साथ लिख दिया, इधर से कॉमन जेड निकाला और इधर से क्या कॉमन निकाला, जेड स्क्वायर। तो करीब करीब एक जैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। तो इसी तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। इस चीज़ की आपको काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए घर, अब आखिरी जो सवाल है एक्सरसाइज का उसको ध्यान से समझ लीजिए। इस सवाल में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसके बारे में कहा गया है कि कैपिटल ए से तो इसका कोफैक्टर रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल ए से इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा। तो एलिमेंट तो हमें दिख भी रहे हैं स्मॉल ए से, लेकिन कैपिटल ए से कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, तो फिर से मैं आपको वो रिजल्ट दिखाता हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ उस रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो उसकी जो रो है, रो के जो एलिमेंट हैं और जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है उनकी मल्टीप्लाई करके अगर सम किया जाएगा तो निकलेगा। मतलब एलिमेंट भी उसी रो के होने चाहिए और कोफैक्टर भी उसी रो के होने चाहिए, तभी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल पाती है। तो अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें बड़े ध्यान से ना देखना पड़ेगा कि कहीं
कहाँ पर है ऐसा कि जहाँ पे एलिमेंट भी उसी रो के हैं और कोफैक्टर भी उसी रो के हैं। तो सारे ऑप्शंस को देखने के बाद आपको डी वाला सही दिखाई देगा कि देखो एलिमेंट A11, A21, A31, कोफैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल A21 और कैपिटल A31, 31 31, 21 21, 11 11। तो यानी कि जिस रो के एलिमेंट हैं उसी रो के कोफैक्टर हैं, तो इससे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर हो रहा है कि एलिमेंट तो किसी और रो के हैं और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के हैं, तो इससे तो क्या होता है कि वैल्यू जो है ना वो किसके इक्वल आ जाती है, ज़ीरो के। ठीक है, समझ गए। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो उसी रो के एलिमेंट लेने पड़ते हैं और उसी रो के कोफैक्टर लेने पड़ते हैं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो। ये जो चीज़ इन्होंने दे रखी है इसकी मदद से तो ज़ीरो आता है, बस इतना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आती इससे केवल अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो इससे केवल आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये करना पड़ता है, एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। बाकी बीच के भी देख लेना, तो सबसे सही तुम्हें यही मिलेगा। बीच वाला ये देखो यार, इसमें क्या है कि यहाँ तो ठीक था लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, एलिमेंट अलग रो का है, कॉलम अलग रो का है। ठीक, तो किसी भी सवाल को चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं भी आती तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं अपने जो समझाने का तरीका है उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं। और समझ में आ जाता है तो लाइक करना मत भूला करें। इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।